बाप तुम्हारा बाप ये दिव्य प्रकृति के बदलते रूप को देखकर भव्य और सेव्य भूमि, जहाँ केदारनाथ विराजमान, बद्रीनाथ विराजमान, जमुनोत्री, गंगोत्री, गोमुख, पांचों प्रयाग, कहीं भागीरथी, कहीं अलकनंदा, कहीं गंगा, सब बह रही है। ऐसी परम पावन धरा पर जब कथा का संवाद चल रहा है, तब प्रगट अप्रगट समस्त चेतनाओं को मैं प्रणाम करता हूं। जिस भूमि पर सनातन वैदिक धर्म की, जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान की एक पीठ विराजमान है, ज्योतिष पीठ, इस सनातनी पीठ को प्रणाम करता हूं। वर्तमान जगत गुरु शंकराचार्य भगवानों को भी मैं प्रणाम करता हूं। और काशी से पधारे, इतना बोलूं तो सब समझ जाते हैं कि किसको प्रणाम करना है। हमारे पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य भगवान सतोआ बाबा को मैं प्रणाम करता हूं। और जितने भी संत महंत गण विराजमान हैं, इन सभी के चरणों भी मैं प्रणाम करता हूं। विद्वित क्षेत्र के विद्वत गण, कला साधक, कथा रसिक, कई प्रकार के भाव लेकर आए हुए हैं, सभी श्रोताओं को भी व्यासपीठ से प्रणाम करता हूं। और इस पूरे अनुष्ठान का निमित्त मात्र मनोरथी परिवार, गोलोकवासी बाबू भाई कणक्या के परिवार को भी मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। बाप, बहुत मुझे पढ़ने में भी बहुत देर लगी, इतनी जिज्ञासा है। यथा समझ यथा समय मैं कोशिश करूंगा। पहले तो बाबा की एक जिज्ञासा से शुरू करूं। आपने एक जिज्ञासा की, याद है? हाँ? नहीं? एक जिज्ञासा की। ऐसे ही आपने बोल दिया, वहीं से शुरू करूं। कल यहां शाम को जो हम बैठे और एक सात्विक कार्यक्रम चल रहा था, कोई कुछ गाए, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, और सामग्री तो इतनी आई है कि एक कमरा खाली करना पड़ा। ये चीज सबका भाव है। और जबलपुर से आए हमारा ये महात्मा
प्रेम पारस, ओशो के फूल, सब परिवार आए। और वो अपना बड़ा मास्टर है, संगीत का उस्ताद है। कई संगीतज्ञों के साथ आपने नई नई धुन कंपोज की है। तो उसी समय बाबा ने एक जिज्ञासा की, याद आया सीताराम, एक बार हर हर महादेव बोलो, शायद आ जाए। तो हमारे ये दीवाने बार बार माइक टेस्टिंग करवाता था, चेक इट, याद है, चेक चेक चेक। स्वाभाविक है, उसको ठीक हारमोनी न हो जाए तब तक कलाकार ऐसा करता रहता। और कई कार्यक्रमों में मैंने देखा है कि लोग कहते हैं शार्पनेस आपो, इको आपो, फला करो। तो बाबा ने मुझे प्रश्न पूछा कि इतनी कथा आपने गाई है, कभी आपने ऐसा किया है? मैंने नहीं किया। क्यों? ये कला नहीं है, विद्या है। ये कला नहीं है। कला में चक चुक नहीं हो, विद्या में चक चुक नहीं होता। कला का आदर करता हूं, मेरे भोलानाथ सकल कला गुणधाम। बाबा ये विद्या है, मैं उसको पराविद्या भी नहीं कहूंगा। बहुत जिम्मेवारी के साथ में विधान कर रहा हूं विष्णु प्रयाग की गंगा के तट पर। ये जो विद्या में कहता हूं भगवत कथा, ये पराविद्या भी नहीं हूं, अब अपराविद्या भी नहीं है, ब्रह्म विद्या भी नहीं है, अविद्या तो है ही नहीं, अध्यात्म विद्या भी नहीं है। वेद विद्या हमारी कौन है औकात? वेद विद्या भी नहीं है, ये योग विद्या भी नहीं है, लेकिन है विद्या। ये तंत्र विद्या भी नहीं है, श्री विद्या भी नहीं है। आशीष, तंत्र विद्या भी नहीं है। यस, मुझे आज एक बहुत बड़ा प्रश्नावली एक मेरे श्रोता ने, एक भाई ने दी है। मैं उसका बाद में अभी तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने पढ़ लिया। बापू चरण स्पर्श, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई जय, दुम दुम दुमावती ठट ठट ठट। उसने कहा कि बापू ये तंत्र की जो बातें हैं, और आपने एक बात लिखी है कि मैं फिर बाद में पढ़ूंगा ठीक से। आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे। तो आपने कहा कि बापू आप तंत्र विद्या को गलत क्यों कहते हैं? मैं गलत नहीं कहता हूं, प्लीज, क्योंकि तंत्र एक विद्या है, मैं जानता हूं, मैं आदर देता हूं, मैं उसको गलत नहीं, मेरी उसमें रुचि नहीं। और आपने पूछा है कि बापू आपके विचारों के, सामाजिक विचार, धार्मिक विचार, राष्ट्रीय विचार, वैश्विक विचार, कई विचार आप प्रस्तुत करते हैं, इन सभी विचारों के साथ मैं सहमत नहीं हूं। मुझे अवसर दीजिए, मैं आपके पास बैठकर मेरे प्रश्नों का खुलासा चाहता हूं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप कहते हैं कि मैं आपके साथ सहमत नहीं हूं, यह आपका अधिकार है, आपकी यह स्वतंत्रता है। मैं मेरे श्रोताओं को बांधता नहीं, मुक्त रखता हूं। लेकिन आप मेरे साथ मतों की बात करेंगे तो आप क्या पाएंगे? क्योंकि मेरे पास कोई मत नहीं है।
कोई मत नहीं। मैं अद्वैत का प्रस्थापन करूं तो आप द्वैत का तर्क करोगे, विशिष्टाद्वैत का करूंगा तो आप द्वैताद्वैत लाओगे, ये विद्या को मैं करूं तो आप कुछ और कहेंगे। तर्क का तो कोई अंत ही नहीं है। मेरा एक ही मत है प्यारे, मैं सगुण और निर्गुण की चर्चा में भी नहीं जाऊं, मानस में आया तो जरूर चर्चा करूं, लेकिन सगुण निर्गुण इतनी फुर्सत भी नहीं है। मेरा मत एक ही है, वो भी मत नहीं है, स्वभाव है, और वो है मोरे मत बड़ नाम दुहू के। मारा राम नु नाम एक मात्र स्वभाव है, अति कुछ नहीं। फिर भी मैं जरूर आपने अच्छे किए, और जब आपने बात छेड़ ही दी है तो बहुत प्यार से कहना चाहूंगा, मेरी व्यासपीठ पर भी कई तंत्र प्रयोग हो रहे हैं। मैं जाहिर में कह रहा हूं, जिसका मेरे पास प्रमाण है, जो एक बार आदि जगत गुरु शंकराचार्य के ऊपर हुआ था। और बाबा, मैं इसलिए कहता हूं कि सबसे मेरा स्वभाव एकमात्र इन सभी प्रहारों को, तंत्र प्रहारों को राम नाम से मैं दूर रख रहा हूं। वो सफल नहीं हो रहे, नहीं सफल। बाबा कभी एकांत में बैठेंगे तो मैं 2-3 बातें भी कह दूंगा, कहां क्या हो रहा है। कोई चाहता है कि बापू का गला बंद हो जाए, और अनुष्ठान होते हैं रुपेश, अनुष्ठान होते हैं बेटा पूरा। ये विद्या है क्या? मेरे पास ऐसी विद्या नहीं है। तो आपने पूछा कि आप, ये तो प्रेम आपको तो करना ही पड़ेगा, चेक ये सब, क्योंकि जो गायक है उसको देखो ना, आज भी हमने नहीं, थोड़ा हमको ये लोगों को तो ठीक लगा होगा, लेकिन मेरी समझ में गलत सुर लग रहा था। शायद माइक की हो, मेरे काम की कमी हो, आप सच्चे हो, मैं झूठा हो सकता हूं, लेकिन संगीत की जिसकी भी थोड़ी जानकारी होगी वो तुरंत कहेगा कि यहाँ इतला माटे। बाकी गजानन मास्टर है, लेकिन छात्र ही भूल करे ऐसा नहीं, मास्टर भी कर सकता है। हाँ, नहीं आप तो नहीं, मैं आदर करता हूँ। पागल है पूरा परिवार, छोटे छोटे बच्चे, कितना ये गा रही बच्ची, और छोटी तो लगता है कि हर पंक्ति समझकर गा रही है, जरा भी सुर च्युत नहीं हुआ। तो ये तो गाय को नहीं, डायरा में, भजन संत वाणी में, सुगम संग लोग नहीं कह रहे, जरा शार्पनेस बता रो, जरा ये करो, जरा ये करो। हमारे अभी शास्त्रीय संगीत का था, 1-1 घंटे तक टेस्टिंग चलता था। मैंने बाबा को कहा, 49 साल से हम ये कर रहे, अभी भी मेल नहीं बैठा है। और भिगुदान भाई अच्छा कहते कि जब कोई लोक साहित्य का प्रोग्राम हो, सुगम संगीत का हो, तो मंच पर आकर सब तबला, जो बेंजो हो, जो इंस्ट्रूमेंट हो, उसका मेल करते हैं ना। तो भिखुदान भाई के अब ना मंच पर आवीने मेल करता घरे मेल करी ना होता यहाँ हमारा इतना समय। लेकिन उसने पूछा कि भाई घरे मेल करी ना होता हो तो कि घरे मेल हो तो आविए शू काम साहेब, घर में मेल नहीं, इसलिए तो कथा में आए हैं। तो जो कला के उपासक हैं उसको तो ये करना ही पड़ेगा। नहीं कहते तो ये नहीं, हमारे लोग सही कहते, एक ही बात 3 बार आती है, हे जी हे जी हे जी हे जी, पर शू ये सब जानते हैं, उनको संकेत करते हैं, शार्प कर देते हैं, वो कर देते हैं। मैं तो विनय करता हूं, ये मेरी कला, मैं कलाकार हूं ही नहीं, मेरे पास कोई कला नहीं। मैं मेरी
जी 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 जी, भगवत कृपा। आपके हाँ, आपके समर्थ गुरु है ओशो। हाँ, उसने तंत्र पर कितने प्रवचन किए हैं आप जानते हैं विषय। तंत्र विद्या के पक्षकार थे वो। यस, वो तो कोई भी सब्जेक्ट ले पक्षकार हो जाते थे, कोई भी सब्जेक्ट लो प्रतिपादित कर देते हैं। ऐसा एक महापुरुष इस धरा पर आया। तो कला में ये सब जरूरी है बाबा। हम बैठे थे, 5-5 घंटे चलता था चित्रकूट में। हम झूले पर थक जाए तो भी चाय पिए, कब ये पूरा होगा। फिर कार्यक्रम तो 8 बजे, लेकिन ये करना पड़ता है। जब कला की बात है तब ये सब करना। मैं ज्यादा से ज्यादा कहूं, मेरी आवाज मुझे कम सुनाई देती हो तो मैं कहता हूं जरा उठाओ, या तो ज्यादा आता है तो मैं कहता हूं कम करो। इन लोगों की आवाज भी मुझे ज्यादा सुनाई देती हो तो मैं कहता हूं आम करो तो आनु ओछું થઈ જાય, આમ करो तो आनु ओछું થઈ જાય। હકો તો કે સાંભળે જ છે એટલે એનું કઈ મારે કહું। तो मेरा संकेत आप देखिएगा, ये तो मेरे साथ साथ चलते हैं ना। देखिए, मैंने कहा कभी शार्प करो। मेरे दांत की तकलीफ हुई सालों पहले और मेरे पहले 2 दांत निकालने पड़े। और मैं पहली बार हमारा डेंटिस्ट नलिन, क्या नाम, मुंबई वाला, हाँ कौन, नील भाई, हाँ हाँ। तो सब डॉक्टर कह रहे बापू हम कर दे। विनोभाई मेहता कहे अपना 32 दांत ऊपर 32 डॉक्टर છે, एक ही रहवा दे तो कह जो बाबू। मैं नील के पास गया, उसने बहुत सेवा की, बहुत ठीक कर दी। तो मैंने कहा कि दांत निकालो, इससे पहले मैं वॉशरूम में जाऊं और एक बार मेरी मूल आवाजें इसमें लोकाभिरामम गा लूं। ये मैंने किया और दांत निकाल दो। उसके बाद में फिर मेरा सूर जो मेरी मां से मुझे मिला है, ताल मुझे बाप से मिला है, समन्वय दादा से मिला है। तो मेरी आवाज न बदलनी चाहिए। मैं इधर उधर नहीं करता ज्यादा, वो तो कम करा तो इन लोगों का भी कम कर देता हूँ। यद्यपि इन लोगों को पता रहना चाहिए कि मेरा ज्यादा वॉल्यूम, अपने आप कह देना चाहिए कि जरा धीमा करो, मुझे कहने की जरूरत भी नहीं। लेकिन सब मगन हो जाते हैं। तुलसी मगन भयो राम गुण गाए। या तो मुझे ज्यादा सुनाई देता होगा, संभव है, मैं आरोप नहीं कर सकता। तो बाप, कला में ये सब जरूरी है, सब जरूरी है। कोई भी गायक को अपनी, लेकिन मेरी बात ये है कि मेरी आवाज जो है उसी तरह रहे, न उसमें शार्पनेस, न उसमें कोई जो, क्योंकि मैं बहुत पहली बार अलकनंदा के तट पर विधान कर रहा हूं। ये कला नहीं, ये विद्या है। और विद्या में चूचा नहीं होता, चेक-चुक नहीं होता, इसमें कोई, ये विद्या है। और मैंने कहा ये परा भी नहीं, अपरा भी नहीं, अविद्या भी नहीं, तंत्र भी नहीं, श्री भी नहीं, कोई भी विद्या नहीं, ब्रह्म विद्या नहीं, वेद भी, हमारी औकात ही नहीं कि वहां पहुंचे। विशेषण मुक्त का विद्या। हां, फिर भी मेरी विद्या को कोई नाम देना चाहो तो त्रिभुवन विद्या, और कोई विद्या नहीं। कला होती तो मैं जरूर, हां, सूर की थोड़ी 100% नहीं, 5% सुधी रहती है। इसीलिए कोई सुर इधर उधर हो जाए तो तुरंत पता लग जाता है कि जरा लय टूटा, सुरभंग हुआ, या तो गाने में स्वर भंग हो गया, या तो कोई ताल में चूक हो गई, या तो बजाने में द्रुत करना और विलंबित हो गया, विलंबित करना होगा, द्रुत करना पड़ा। तो हम संकेत कर देते हैं कि कर दो। अर्षद भाई, ये मेरा विधान है बाप, ये मेरी त्रिभुवन विद्या,
एक कला नहीं। कला में सब जरूरी है। ये हमारा दीवाना साधक जो कल के, ये सब करते, करना ही चाहिए। यस, करना ही चाहिए। तो बाबा ने ये जिज्ञासा की थी, वो भूल गए थे। आम ज्यादा खाते हैं ना तो स्मृति लोप होती है। नहीं। आम खाने से खास का पता लगता है। आम से खास का पता लगता है, और खास लोग आम को भूल जाते हैं। आम और खास, हाँ क्या ना खाना, अरे मैं तो कितना खा, आपसे ज्यादा मैं खा रहा हूं। अभी तो आम कितने कथाओं से चल रहा है, आम ही आम है। और मैं आम पक्षी हूं, खास पक्षी नहीं। मेरी आम जनता, मेरा आम समाज, खास समाज नहीं। खास समाज को मैं इग्नोर करूं ऐसा भी नहीं, क्योंकि मेरे निकट तो आम है, खास नहीं। मैं सामने से कोई खास लोगों के घर आज तक गया नहीं, आज तक गया नहीं, यद्यपि उन्होंने बुलाया भी नहीं। और ये मेरे 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 लिए अच्छा है, क्योंकि वो बुलाते तो अभी मैं जाता नहीं, अविवेक लग जाता मेरे नाम पर कि बापू आए। बाकी मैं तो आम का, आपका, आप मैंने पार्टी में मत जाना, फिर आप शब्द बोलो तो पार्टी का, मैं तो आपका हूं, आप मेरे हैं। यहां केवल विद्या है, कोई कला नहीं। तो ये बाबा की जिज्ञासा थी, वो भूल गए। तो पहली बात तो है, एक मिनट, हाँ हाँ પૂછ્યું તો आप બેઠા હતા નજીક એટલે સાંભળ્યું, મને તુરંત કીધું। હા, આપે કીધું તું બાબા, હા તો પૂછા તમે બાપુ આવું ક્યારે કર્યું? આપણે ન કરીએ આવું ભાઈ, એ પંથ છે અજાણ્યો જાણ્યા વિના ન જાવું, આપણી લેન જ नहीं। शाहबुद्दीन भाई के नहीं, एक गजब है ये सब, इनको तो सब करना ही चाहिए, इसका मैं उसको वो नहीं। तो एक दो प्रश्न और, कोई ये लख्यू से, कोई गुजराती जाऊ लखी सके, गुजराती सिवाय कोई ये लख्यू, दुआ दो के न दवा, दुआ दो के न दो, दुआ दो, आशीर्वाद दो के न दो, दुआ दो के न दो, बस कथा में सुवा दो। અમે તૂટી જઈએ ને એને હુઈ જવું છે। હા, એટલે તો કહેતું, એટલા માટે કહું છું, આજે મેં કીધું છે એટલા માટે। हाँ, फिर हम बात करें। दुआ दो के न दो, बस आ तो कथा में लगाड़ी दीधो, बाकी એને તો એ લખ્યું છે, એ પાઠ પણ કરી લો। दुआ दो के न दो, बस बपोरे हुआ दो। लिखितम एक गुजराती, गुजराती तो हमारे हिंदी भाषी श्रोताओं को मैं कभी कभी पूछूं कि आप गुजराती में गुजराती बोलूं तो गुजराती समझ लेते हैं, वो बहुत प्यारा जवाब कि गुजराती, आपकी गुजराती भाषा समझ लेते हैं लेकिन गुजराती को नहीं समझ। खुश रहो बाप, पुनः एक बार, मेरे लिए विद्या है, त्रिभुवनी विद्या है। छोड़ो, एक और प्रश्न है। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम, राम जप जेही। पंक्ति प्रसिद्ध है, चौपाई।
गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत के समान राम का स्नेही कौन है। पूरी दुनिया, पूरा जगत राम का जप करते हैं, लेकिन राम भरत का जप करते हैं। भरत भरत भरत। चित्रकूट की इधर बशैया पर कभी ठाकुर जाग जाते हैं, जानकी जी सोई हैं, घास फूसती कुटिया है, लक्ष्मण जी जागृति का व्रत लेकर के जागरण कर रहे हैं, और लक्ष्मण जी का नियम था कुटिया को परिक्रमा करना, और परिक्रमा करके ठाकुर और मां जानकी की नींद में बाधा न हो, इसलिए कुटिया के द्वार पर जो एक सीढ़ी का पत्थर था वहां सर झुकाते, फिर परिक्रमा करते। एक बार ऐसा हुआ, हर रात्रि को लक्ष्मण जी सीताराम जी को विश्राम में पाते थे, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि भगवान राम बैठे हैं, अपने नेह पर अपने दो हाथ रख करके, सिर उस पर रख करके अपनी दरबशैया पर बैठे हैं। लक्ष्मण जी ने पहली बार ये दृश्य देखा, सोचा कि ऐसे ही जाग गए होंगे। एक और परिक्रमा, वही दृश्य, फिर परिक्रमा, वही दृश्य। इतने में जानकी जी जाग गई और ठाकुर से पूछती है कि प्रभु आज आप सोए नहीं, ठीक तो है? और मां भी जागी, प्रभु भी ऐसे बैठे, दोनों की बातचीत शुरू हो गई। उसी समय लक्ष्मण जी वहां रुक जाते हैं और लक्ष्मण जी ने पूछा, मां बताना आज ठाकुर को क्या हुआ? बोले भैया मैं भी पहली बार देख रही हूं, कभी कभी चुप हो जाते हैं, बोलते नहीं। कल फराज साहब का शेर मैंने आपको कहा था ना, कल या परसों, कि हम किसी से बोलेंगे नहीं, समय मिला तो रो लेंगे, एक कोने में बैठकर रो लेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, पूछिए ना। और भाई और जानकी जी दोनों ठाकुर को पूछते हैं, अब क्यों नहीं सोई? सब ठीक है? तब जब अपने हाथ ऐसे इसे रखकर बैठे थे, जटा जिसके सर पर लगी है वो सिर ऊपर किया, आंख में आंसू थे। जानकी जी ने, लखन ने पूछा, हमसे कोई भूल हो गई, कोई चूक हो गई, उदासीन व्रत का कोई भंग हो गया, आप कुछ कहे? तब जब जानकी जी और लक्ष्मण जी ने बहुत दबाव डाला, तब प्रभु ने कहा, लखन जानकी, मोहे कई कई नंद की याद सतावे, मुझे भरत की याद सोने नहीं देती। भरत निरंतर याद रहता है। जग जपु राम, राम जपु जेही। आपने पूछा, भरत सरिस को राम से, और हमारी आध्यात्मिक परंपरा, हमारी ये प्रेम परंपरा में ऐसा समय समय पर होता है कि जब ईश्वर साधक को याद करे,
कबीरा मन निर्मल भयो, जैसो गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे, कहत कबीर 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 कबीर। कबीर नाम का सतनाम, साहिब का नाम भगवान लेते हैं। हमारी अध्यात्म यात्रा में, ये प्रेम यात्रा में ऐसा होता है कि वो हमें याद करे। क्यों भगवान कृष्ण द्वारिका की हवेली में अकेले बैठकर राधे राधे राधे। भागवतकार के शब्द बहुत रुला देते। इति संस्मृत्य संस्मृत्य, स्मृति आते ही ये ब्रज के गोपीजन जिसको उम्र लग गई है, बाबा नंद और मां यशोदा, ब्रज के वृक्ष पशु पक्षी, इस सब की याद कृष्ण चरित्र में आते ही ठाकुर की आंख में आंसू भर आते थे। माधव क्यांय નથી મધુવનમાં, हरिंद्रभाई जे नवलकथा है, उसी का ये विचार है ना कि उद्धव जब आया और नंद का घर पूछा, तो हरिंद्र भाई फिर तो प्रस्तुति सबने की, लेकिन कि हमें उद्धव आप नंद का घर पूछते हो। ये पानी जो आ रहा है ना, उसका उद्गम स्थान जहां हो वो नंद का घर है, क्योंकि पानी नहीं, बारिश नहीं हुई है, यमुना कूलों को तोड़कर बाहर नहीं आई है। यशोदा ने अपने गृह कार्य में पानी का उपयोग किया हो, कपड़े धोए हो ये, और ये गृह कार्य का पानी बाहर डाल दिया, वो नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये नंद और यशोदा के आंसू है। और हरिंद्र दवे ने नारद को कितना चुका दिया, कितना चुका दिया, कितना चुका दिया। अभी मैं हरिंद्र भाई के 15 पुस्तकों का लोकार्पण करके आया, जो प्रकाशित नहीं हुए थे, कुछ रह गए थे। प्रवीण प्रकाशन ने, हमारे राजकोट ने एक किया था। राधे 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 करते रहते हैं। और आपको भागवत के विद्वानों को सुनने के बाद आपको पता है कि कृष्ण ने जब बंसी वादन किया, तब बाबा कहाँ गए? ठीक है, जब बांसुरी वादन किया और उसी समय गोप लोग क्यों नहीं आए? गोपों से भी कृष्ण की इतनी ही प्रीति थी, वो क्यों नहीं आए? जो वृंदावन के बुजुर्ग लोग थे, शारीरिक रूप से थोड़े सक्षम नहीं थे, वो भी कृष्ण को देखकर जवान हो जाते थे, ऊर्जा आ जाती थी। वो क्यों नहीं आए? गाय क्यों नहीं आई? सो गई थी गाय रात को? गाय क्यों नहीं आई? बछड़े क्यों नहीं आए? मृग रात्रि का समय, चलो पक्षी अपने आशियाने में बैठ गए होंगे, लेकिन ये मुरली तो किसी को कहीं चैन नहीं ले दे न दे, ऐसी ये मुरली ध्वनि था। लेकिन तब गोपियां ही क्यों आई और कोई क्यों नहीं आया?
ये व्यासपीठ जिज्ञासा कर रही है और व्यासपीठ ही उसका जवाब दे रही है। क्यों नहीं आए? क्योंकि इस मुरली वादन में भगवान कृष्ण ने गोपियों का खास नाम देकर निमंत्रित किया था। राधे, फलाना, और ये सब ने नहीं सुना जिसका नाम उनके कान खड़े हो। मुझे मेरा गोविंद बुला रहा है, मुझे मेरा ठाकुर निमंत्रित कर रहा है। साहब, उसके निमंत्रण बिना उसकी रास में प्रवेश ही नहीं हो सकता। प्रत्येक के पर्सनल नाम पर ये धुन गई थी, और जितना का नाम कृष्ण ने बांसुरी ध्वनि में पुकारा, राजेंद्र शुक्ल कहते हैं, पुकारो गमे त्या गमे तिस तरह मणिषज। मैंने एक वक्त जीसस ने कहा, दस्तक दो द्वार खुलेगा। शिला लेके मणिस, दत्तनी टेकरी ऊपर मणिस, भैरव जप पर मणिस, अड़ी कड़ी वाव ऊपर मणिस। एक पुकार होता है। सूत जी नैमिषारण्य में, मोहन बाबा तो सुन रहे, नैमिषारण्य में सूत जी कथा करते हैं। तब 88,000 ऋषि मुनि का ये सत्र है ना, और बहुत लंबा चला। लेकिन सुखदेव जी गंगा के तट पर कथा कहने गए, तब 88,000 ऋषि नहीं है। हाँ, व्यास है, पराशर है, फला है, उसका थोड़ा लिस्ट मिल, लेकिन जो वहां जो सत्र है नैमिषारण्य, इतने नहीं है वहां, क्योंकि वहां तो वही आए जिसने शुक को निमंत्रण दिया था कि मेरी कथा मेरा बाप सुने, मेरी कथा मेरा दादा सुने, वरना एक बहुत बड़ा सत्र बन जाता। दुनिया भर से आ जाते हैं मनीषी लोग, केवल हिंदुस्तान में हो ऐसा नहीं, जगत भर में साधक होते, वहां से भी आ जाते। ऐसे ही मैं और आप कथा में थोड़े जाते, ये तो व्यासपीठ हमको बुलाती है। एक पर्सनल इनविटेशन है ये, और तुम्हारी धड़कन में ये इनविटेशन पहुंचे, फिर गोपियों को कोई बंधन बीच में नहीं आया। निशन्य गीतम तदनंग वर्धनम, सुखदेव जी पुकार करके बोले। प्रत्येक गोपी का व्यक्तिगत नाम स्मरण था वहां। और राधे तेरी चरणन की एक बूंद जो मैं पाऊं, ये कोई साधक नहीं बोल रहा है, कृष्ण बोल रहा है। ईश्वरी जी, मुझे तेरे चरण की धूल दी। तो जब हमें पुकारा जाता है, हमें बुलाया, हम इतने व्यस्त है साहब, गृह कार्य, जंजाल, फला फला, हम जीव है, मैं और आप संसारी हैं। लेकिन वहां से बुलावा आए तो कौन रोकता है? एक सामान्य स्तर से, ये तो व्यासपीठ का निमंत्रण, मुरारी बापू नहीं। लेकिन मैं इतनी सालों से मैं कहूं, मैं किसी को एक फोन कर दूं कि अमर काम है, आ जा, तू आ जा, तू आ जा, बाबा को, बाबा कोई काम है, रुके रहेंगे साहब? कोई नहीं रहेगा, ये मेरा अनुभव है। एक जीव, एक मुरारी बापू आपके जैसा आदमी है, जब परम जब पुकारता होगा, फिर कौन रुक सकता है? कौन उसको रोक सकता है? वो भी ना रुके और कोई रोक भी ना पाए। जग जप राम राम जप जय। मेरी इस त्रिभुवनी विद्या के पास ऐसे श्रोता आए हैं कि मैं उसको कहूं कि पर्वत से गिर जाओ तो 1 मिनट नहीं करेगा, गिर जाएगा। ऐसी मेरी त्रिभुवनी विद्या है।
ये कला नहीं है। कई कलाएं लुप्त हो गई, इतिहास के पन्नों में रह गई। कई कलाएं लुप्त हो, खोज करते हैं कि उस सदी में कौन सी कला प्रधान थी, उसकी खोज चल रही है। एक समय पत्थर युग था, आजकल पत्थर युग की, पत्थर के लोगों की बहुत बातें हो रही हैं आज के माहौल में। लेकिन एक समय था, एक काल था जब पत्थर आधारित संगीत था। ये कला कहां गई? ये तो अच्छा किया शांताराम जी ने एक पिक्चर बना दी, गीत गाया पत्थरों ने। शुक्र है। सांसों की धड़कन की क्या है शब्द है? गीत गाया पत्थरों ने। भी शांताराम। हाँ बिना मेरी देखी है, मैंने देखा है ये पिक्चर, देखा। ये शांताराम एक नए नए विचार लेकर के बनाते थे पिक्चर। बहुत फिल्मों जो इसे बाप। लेकिन संगीत के कारण, अच्छे डायलॉग के कारण, भारतीय शीलवंत नृत्य के कारण तो सुना था। कई काल के गर्त में विद्या, कला लुप्त हो गई है। खोज हो रही है। एक समय था पत्थरों पर शिलालेख लिखे जाते थे, विद्या थी अशोक का। और मेरे हनुमान जी का हनुमान नाटक पूरा पत्थरों पर हनुमान जी ने नाखून से लिखा था। लुप्त हो गया, कला गई। कई वाद्य ऐसे थे शताब्दियों पहले, वो वाद्य उपलब्ध नहीं है आज। और कई नए वाद्य प्रकट भी हुए, अच्छा है। कई नए नए वाद्य प्रकट हुए, स्वागत। करीब करीब सारंगी दिखती बंद हो गई। अद्भुत करुण वाद्य है सारंगी, करुणा से भरा, क्योंकि इसकी तांत एक ऐसे पशु की है जहां करुणा भरी है। जो तांत है उसकी। बाज सुराग की गाडरी ताती, तुलसीदास जी लिखते हैं। जेते तार से अच्छा संगीत निष्पन्न नहीं होता, उसके लिए खास एक बात होती है। चित्रकला कितनी लुप्त हो गई साहब। अब मॉडर्न सब आ गए, जरूरी है, स्वागत है, कोई मना नहीं। कथा की पुरानी शैली लुप्त होती जा रही है ना। पुरानी शैली गई, आज नई नई शैली देशकाल, विषय और पात्र के अनुसार प्रकट हो रही है। स्वागत है। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि अस्तित्व पुकारता है, अस्तित्व बुलाता। मैं हर कथा में ये महसूस करता हूं कि रशेष ने के परिवार ने ये कथा मांगी और दी, लेकिन ये तो सब हम निमित्त बन गए हैं। बाकी अस्तित्व पुकारता है कि अब यहां कथा होनी चाहिए, ऐसा मैं फील करता हूं, तभी कथा होती है। तो जग जपु राम, राम जपु जेहि। भरत, तो आपने पूछा है, चलो जल्दी, मुझे बहुत कहने को मन करता है, कहने को। अवतार आवे ने પછી जल्दी उतरे नहीं साहब।
પછી એને રોકવો પડે, માતાજી પાણી પી લો. માતાજી નહીં 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 મારી નાખું, ખાઈ જાઓ. જીભ બહાર કાઢીને આખો નાખો ખાઈ જાઓ. તું રહેવા દે, અડદિયો ખાઈ લે. अब सुनो, जो प्रश्न ये तो मूल पंक्ति के आधार पर मैं बोलने लगा. आपने पूछा है उदयराज, अयोध्या से बहुत प्रश्न आ रहे हैं. उदयराज, गोस्वामी जी को महाराज भरत जी में ऐसी कौन सी विशेषता दिखाई दी कि उन्होंने समस्त भगवत प्रेमियों को एक तरफ कर दिया और भरत जी महाराज को एक तरफ रखकर ये चौपाई लिख दी? ऐसी कौन सी महिमा गोस्वामी जी को भरत में दिखी? क्योंकि एक और सभी महापुरुष राम का रटन कर जग जप पूरा जगत एक और एक और अकेला भरत, और जिसका नाम राम जपते. तो तुलसीदास जी ने भरत जी में कौन सी विशेषता? कोई साधु एक विधा का है, कोई साधु दूसरी विधा का है. एक साधु है जप ही करता है, एक साधु कीर्तन ही करता रहता है, एक साधु सुनता ही रहता है, एक साधु मौन रहता है, एक साधु तपस्या. साधु बिलक बिलक. भरत की इसलिए विशेषता है कि तात भरत तुम सब विधि साधु. समग्र साधुता का सरवाणु भरत. लेकिन क्षमा करें, भरत भी मेरा व्यक्तिगत अभिप्राय है बाबा, किसी को रास ना आए तो चिंता मत कर, फिर भी भरत परम साधु नहीं है. परम साधु तो उज्जैन में बैठा है, काकभूषुंडी. अब आप मैं कहूं कि ये परम साधु नहीं है तो आपके प्रश्न उठेगा कि सब विधि साधु में परम नहीं. भरत जगह ऐसा कोई नहीं. तुलसीदास जी भरत को गुरु मानते. कलिकाल तुलसी से शठन अठिराम सन्मुख कर. जो भरत न हो तो मेरा क्या होता, तुलसी कहते. लेकिन मैं कहूं परम साधु. यद्यपि भरत का इतना प्रगाढ़ प्रेम है, और प्रेम शास्त्र कहता है कि अतिशय प्रेम में जड़ता आ जाती है, जिसको संस्कृत में प्रेम एकदम जाड्यता. अति प्रेम में आदमी कुछ भी बोल देता है. भरत कई की जो आलोचना करते हैं, वो परम साधु तक पहुंचते पहुंचते नीचे रह गया है, वरना उसको नहीं आते. क्या क्या बोले हो, और जिंदगी भर फिर बोले कि नहीं. तुलसीदास जी ने भी पर्दा डाल दिया है. ये परम साधु की सीढ़ी. परम साधु होगा वो किसी का दोष नहीं देखेगा. मेरे काकभूषुंडी जी ने उज्जैन के महाकाल के मंदिर में गुरु अपराध कर दिया. जिसका गुरु परम साधु परमार्थ विंदक, एकमात्र परम साधु, महाकाल की नगरी उज्जैन का जो शिव उपासक था, लेकिन हरि निंदक नहीं था. शंकर का उपासक था, लेकिन हरि निंदक नहीं, क्योंकि ये परमार्थ विंदक था, परमार्थ का जानकार था. काकभूषुंडी जी शंकर के उपासक, लेकिन हरि की निंदा करे. और हरिओम सब बोलते हैं. हमारे वेद मंत्र शुरू होते हैं तो हरिओम हरिओम. हरि मानी विष्णु, ओम मानी शंकर. ये दोनों का मिलाप ही हरिओम है. समन्वय से ही मंत्र शुरू होता है. ओम का अर्थ ब्रह्मा भी होता है. आई नो, जहां सुधी हूं जाणू छू. हरिओम बोलो, इनमें तीनों दिनों का, तीनों देवताओं का उच्चारण होता है. हरि ओम हरि ओम. लेकिन उज्जैन में काकभूषुंडी जी ऐसे परम साधु का आश्रय लेने के बाद भी शिव कोई हरिजन आए, कोई वैष्णव आवे तो उसको सामने देखे नहीं, उसको खबर नहीं, इतनी उपेक्षा कर. कोई हरि नाम ले तो उसको नहीं. शिव पुराण में एक छोटी सी कथा मैं बोलूं. शिव पुराण एक ऐसा आदमी, दो ही शब्द उनके पास था, आहर और प्रहर. आहर और प्रहर, आहर और प्रहर. शिवपुराण. आहर का अर्थ है छीन लो,
छीन लो, लूट लो, चुरा लो। आहर आहर आहर, प्रहर न दे तो मार डालो, प्रहार करो प्रहार करो। ऐसा एक बिल्कुल गया बीता आदमी हर बात में मारो, छीन लो, आहर प्रहर आहर प्रहर। ये अंत समय आया तो आहर प्रहर बोलने के कारण हर आया, महादेव आकर खड़ा हो गया कि बेटा तूने नाम ठीक से नहीं, लेकिन नामाभास जो शास्त्र का है, नाम का आभास लो तो भी तैर जाओगे साहब। आहर और प्रहर, महादेव ने आ निकाल दिया, प्र निकाल दिया, मुझे हर हर पुकार रहा है, हर हर पुकार। जैसे नारायण नारायण अजामिल कहता, ये तो पुत्र का नाम है, लेकिन नामाभास है शास्त्र का, नाम के आभास से। कोई रावण बोले तो राम, शिव जी को समाधि आ जाती थी, क्योंकि इसमें रा आया और तुरंत व ने हण सुनने की समय ही नहीं था, रा सुनते ही उसको आ जाती थी समाधि। इसको शास्त्र में नामाभास कहते हैं, नामाभास। आहर प्रहर आहर। एक कथा ऐसी भी है, कहाँ की है मुझे, एक मलेच्छ, उसको एक सुअर ने उसको हमला किया, बाबा सुअर, तो उसके मुख से हराम शब्द निकल गया, हराम। इससे कहावत आई, हिंदू को गाय, मुसलमान को सुअर। उसका संकेत वहां है, हराम आया, हराम बोल गया। उसी समय राम के दूत उसको लेने आए कि नामाभास से तू राम बोल गया, तेरे में राम शब्द आया। उसका उद्धार, गणिका अजामिल गीत व्याध गजारी खल। कोई भी नामाभास करे, यार जोर से हरि कीर्तन करे, उसके लिए तो कोई प्रश्न, लेकिन नामाभास से भी नाम कोई ले तो बेड़ा पार है, बेड़ा पार। तो श्री उज्जैन के मंदिर में परम साधु गुरु आया और कहा, भूषणी जी शिव जी में इतने कट्टर हो गए कि गुरु आया तो खड़े होकर प्रणाम नहीं किया। गुरु की महिमा गजब है साहब, कोई ने गुरु करता જ नहीं, અને કરો તો પાળજો। બાકી કોઈ ગુરુ નથી કહેતો કે મારી હા કંઠી બાંધવાનું ઘણા કહેતા હશે, છોડો એ પ્રકરણ જ છોડો। બાકી કોઈ कि मारा चेला बनो એવું कोई नहीं कहतो, पर एक बार किसी का आश्रय किया तो निभाओ, निभाओ, निभाओ। हमारा मैंने वो आर्मी मैन की बात कह दी ना, यहाँ कह दी। आर्मी मैन का एक लड़का है, गिर गया, हाथ टूट गया, वो बेचारा क्या जाने, तो हाथ में बैर खा। मुझे उसने वीडियो दिया, बापू देखो, तो रोता रोता कहते बापू 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 बापू। मेरी आंख में आंसू आ गए कि कथा कहां तक पहुंची। पर ऐसी घटना सुनता हूं, मेरी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये बात है, नामाभास। ऐसे तो कहीं तो हराम बोला, सुअर ने हमला किया और उसका आभीर जवन, तुलसीदास जी नौंद लेते, जवन यवन नाम ले तो तैर जाता है। ऐसा हरि का नाम एक बार भाव से बोलो, हरि बोल, हाय गौर, हरि बोल। 2 मिनट
गांधी जी ने लिखा है कि आप अकेले जप करो राम नाम का और फिर समूह में संकीर्तन करो, उच्च स्वर से, गांधी कहते हैं, तो उसकी ऊर्जा, उसकी ताकत इतनी होती है कि लड़ाई में सैनिक लड़े तब उनमें जो ऊर्जा होती है उनसे कई गुनी ताकत समूह कीर्तन में होती है। ऐसा गांधी का वक्तव्य है। इसीलिए हरे मुकुंद माधव, हरे मुकुंद माधव, मुकुंद माधव, मुकुंद माधव। आशीष बेटा सुन।